हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप कैसे हैं? अच्छे हैं? मैं भी अच्छा हूं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ढंग से पढ़ रहे हैं। आज हम लोग हेलो एल्केन के प्रिपरेशन का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं हाइड्रोकार्बन से। मैं हूं एसके पटेल, इम्प्रेशन ट्यूटोरियल, ददपी, गोह औरंगाबाद। चलिए शुरू हो जाइए। हम लोग इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम एल्केन। एल्केन से प्रिपेयर करने के लिए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग को करना पड़ता है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 11th में आप लोग पढ़े होंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म, चूंकि जो रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पढ़े हैं उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आइए हम लोग देखते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें हम लोग को पढ़ना है एल्केन से। शांति से पढ़िएगा, मैं भी धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कोई स्पीडली नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसमें फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है एल्केन पे एल्केन, ये जो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो प्रोसीड होती है वो या तो यूवी लाइट में या सनलाइट या टेम्परेचर। हम लोग या तो अल्ट्रावायलेट लाइट देते हैं या सनलाइट देते हैं या टेम्परेचर देते हैं। ये जो है एल्केन का डायरेक्ट हैलोजिनेशन होता है। इस रिएक्शन में डायरेक्ट हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। यानी कि एल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। एल्केन को हैलोजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है। देखिए क्या होता है। ये आपका मीथेन है। इसको हम लोग क्लोरीन के साथ क्लोरीनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट पे। तो ये क्या होता है कि एक एक करके
सभी हाइड्रोजन को हटा देता है। देखिए इसके साथ रिएक्शन करेगा, ये बना लेगा H, यहां से -HCl हो जाएगा, HCl। पुनः फिर इस पे Cl2, यहां से -HCl, HCl, पुनः फिर Cl2 इस पे अटैक करेगा, HCl, पुनः फिर इस पे Cl2 अटैक करेगा और हर जगह से -HCl होगा। यहां फिर चारों हाइड्रोजन हट जाता है, उसके जगह पे क्लोरीन ऐड हो जाता है। इसको कहते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको कहते हैं ट्राइक्लोरोमीथेन, इसको कहते हैं डाइक्लोरोमीथेन, इसको कहते हैं क्लोरोमीथेन। अभी रिएक्शन होता कैसे है, तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, आखिर ये होता क्या है, आखिर इस सबको क्यों एक एक सभी हाइड्रोजन को हटा देता है। तो यहां पे जो है क्लोरीन जो है एक्सेस अमाउंट में होता है, तब ये रिएक्शन जो है होता है। अगर मेथिन को एक्सेस अमाउंट में लेंगे तो हो सकता है कि ये सिर्फ प्राप्त हो, लेकिन थोड़ा मोड़ा ये भी प्राप्त होते हैं, लेकिन यहां पे एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन होता है। अब इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, इसको उतारिए फट से। मैकेनिज्म इसका देखते हैं। तो देखिए एक क्लोरीन Cl2 जो है, या ऐसे लिख सकते हैं ClCl, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों अपना अपना इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं और ये फ्री रेडिकल में Cl- डॉट प्लस Cl डॉट में टूट जाते हैं। अब जो है यहां पर मेथेन है, इसको कहता है कि भैया तुम मुझे अपना हाइड्रोजन दे दो। ये बना लेता है। क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, इसलिए ज्यादा परसेंट पहले हाइड्रोजन के साथ आएगा, तो ये बना लेगा। फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब ये इसका किसका कारण हुआ, क्लोरीन के कारण। तो कहता है कि बंदे हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। यहां से
फ्री रेडिकल हो गया, ये बना लेता है Cl। अब देखिए ये जो है इसका मैकेनिज्म इस तरह से फ्री रेडिकल रिएक्शन इसका होता है। ये और प्रोसीड करता है, कई चरणों में जाता है। क्योंकि यहाँ पे पहला है इनिशिएशन, यहाँ पे यूवी लाइट होता है तो इनिशिएशन होता है, इनिशिएशन है, प्रोपगेशन है, इस तरह से आगे कई चरणों में पूरा होते हैं। तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म हम दिखाएं आप लोग को। तो ये है आपका इस तरह से फ्री रेडिकल रिएक्शन होता है इसका। अब हम लोग दूसरा पे भी देख सकते हो। ये जो है Cl2 के साथ रिएक्शन किया यूवी लाइट में या HNO यूवी लाइट, तो ये बना लेता है आपका ClH प्लस ये जो होता है लगभग 45% होता है और ये लगभग 55% होता है। ये ज्यादा मोर स्टेबल होता है, ये लेस स्टेबल होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है सबसे अधिक 3 डिग्री होता है, उसके बाद 2 स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे अधिक 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री होता है। ये होता है, ये 45% है और ये 55% है। तो ये ज्यादा होता है क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि सबसे अधिक कौन है 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री। तो 3 डिग्री वाला ज्यादा स्टेबल होता है। ये हुआ हम लोग को एल्केन से। अब हम लोग चलते हैं एल्किन से, फ्रॉम एल्किन। एल्किन इसमें जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी इसमें अटैकिंग रिएजेंट जो होगा इलेक्ट्रोफिल होगा, यानी रिएक्शन पे जो अटैक करने वाला रिएजेंट होगा सबस्ट्रेट पे, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिल। हम लोग जानते हैं कि एक सबस्ट्रेट होता है किसी भी रिएक्शन में, एक रिएजेंट होता है और तब जाकर के
प्रोडक्ट बनता है। ये जो है रिएक्टेंट होता है, ये होता है रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट होता है। और ये जो है प्रोडक्ट बनता है, ये रिएक्टेंट होता है। देखिए एल्कीन यानी डबल बॉन्ड का फंक्शन है। इसमें एसिड के साथ HX के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं, तो ये मेरा प्रोडक्ट बनता है, एडिशन हो रहा है, तो ये जो मेरा प्रोडक्ट बन जाता है, ये प्रोडक्ट बन जाता है। अब देखो यहां पर क्या होता है, ये जो HX के बीच ये पोलर बॉन्ड है, ये पोलर बॉन्ड है, और यहां X जो है हेलोजन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, यहां पोलरिटी डेवलप करता है, डेल एक्स प्लस और डेल एक्स माइनस। देखो भाई ये कैसे होता है इसका, ये C डबल बॉन्ड C है, इसको हम लोग HX के साथ रिएक्शन कराते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड का, ये किधर एक तरफ शिफ्ट होता है, तो ये जब शिफ्ट हो जाएगा इधर प्लस और इधर माइनस हो जाएगा। तो कौन सा यहां पे अटैक करेगा, यहां डेल माइनस प्लस है और यहां डेल प्लस, तो यहां पर इलेक्ट्रोफिल, आप लोग जान लो, इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफिल, इलेक्ट्रोफिल जो होता है इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, इलेक्ट्रो जोड़ फिल बना है। तो इलेक्ट्रो फॉर इलेक्ट्रॉन, अब फिल मीन्स होता है लव, जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला होता है उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिल। यानी जहां इलेक्ट्रॉन अधिक संख्या में होगा वहीं हो जाएगा कौन, इलेक्ट्रोफिल। तो देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता बढ़ हो गई, तो ये जो है यहां पे अटैक करेगा और बना लेगा आपका C। यहां पे क्या हो जाएगा भाई मेरे, प्लस, यहां पे आ जाएगा आपका H प्लस X माइनस। अब जो है C डबल बॉन्ड जो है इस पे प्लस चार्ज है और H है, यहां पे X माइनस जो है अटैक यहां कर देगा, तब ये बना लेगा C X C H, इस तरह का प्रोडक्ट, इसका मैकेनिज्म इस तरह का है। अब देखते हैं एग्जांपल लेकर के।
CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये प्रोडक्ट मेरा बन जाएगा CH3 CH2C, ये बन जाएगा मेरा प्रोडक्ट। अब जो है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH डबल बॉन्ड C, इसको HCl से रिएक्शन कराएंगे। तो चूंकि देखिए अब यहां पे कहां पे शिफ्ट करेगा इलेक्ट्रॉन जो है, चूंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है मिथाइल, इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन इधर से डोनेट करेगा तो हमारा ये जो डबल बॉन्ड है इधर शिफ्ट करेगा कि इधर शिफ्ट करेगा, तो हमारा देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन डोनेट जब करेगा तो हमारा ये इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाएगी। तब जाकर के हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHCl और CH3 बनेगा, ये मेरा प्रोडक्ट बन जाएगा HCl के केस में। लेकिन इन केस ऑफ HBr के केस में देखो ये सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के लिए HBr के केस में दो रूल लागू होते हैं, एक होते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल और दूसरा होता है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। देखो मार्कोनी-कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल देखते हैं इन केस ऑफ HBr। तो एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ HBr पे लागू होते हैं। In case of unsymmetrical हाइड्रोकार्बन, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन और रिएक्शन जो हो रहा है वो रिएक्शन विथ HBr। यहां पे अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन में या अनसिमेट्रिकल एल्कीन भी लिख सकते हैं, एल्कीन। तो रिएक्शन हमको कराना है HBr के साथ, तो ये दो कंडीशन हमारे पास आ रहा है। एक होता है मार्कोनी-कॉप्स रूल और दूसरा होता है एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। चलिए मार्कोनी-कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल देखते हैं हम लोग। स्पेलिंग में गलती है। चलिए देखते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो ये है आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये है आपका अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। इसको रिएक्शन कराना है HBr से। तो इस केस में मार्कोनी-कॉप्स रूल और एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करता है। तो इस केस में जो ये हाइड्रोजन है
तो यहां पे इलेक्ट्रोफिल हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा, हाइड्रोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जहां कार्बन हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। देखिए यहाँ पे जुड़ने का साइड यही दो कार्बन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अधिक है, यहाँ पे हाइड्रोजन कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट कार्य करता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो जाएगी और यहाँ पे ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? आपका यहाँ देख सकते हो HBr, ये पोलर है, तो ये डेल माइनस और ये डेल प्लस, तो यहाँ पे कौन अटैक करेगा? ये वाला अटैक करेगा। और तब जाकर के आपका बनेगा CH3, CH यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव, और यह हम लोग रिएक्शन को प्रोसीड कर लेते हैं। CH2 और यहाँ पे आ जाएगा CHBr और यहाँ पे आ जाएगा CH3। ये देखिए यहाँ पे आ गया हाइड्रोजन और यहाँ पे आ जाएगा, ये कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो मार्कोनी-कॉप्स रूल में हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन उस कार्बन पे ऐड होगा जहां जिस कार्बन पे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। हाइड्रोजन उस कार्बन पर ऐड होगा, जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक होगी। ये हो गया, यहां पे हाइड्रोजन की संख्या जब अधिक होगी। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं मार्कोनी-कॉप्स रूल। अब हम लोग देखते हैं एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल में क्या होता है? सेम केस है, हम लोग ले रहे हैं। दूसरा है हम लोग का एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। इसमें क्या होता है कि एज ए कैटलिस्ट पेरोक्साइड लेते हैं। यह है आपका CH3 CH11 CH2, यहां पे पेरोक्साइड ले लेते हैं। मुख्य रूप से पेरोक्साइड के रूप में हम लोग लेते हैं बेंजाइल पेरोक्साइड। बेंजाइल पेरोक्साइड लेते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड होता है जी, बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड लेते हैं। इसका होता है फॉर्मूला C6H5O H5C6 या C6H5, यह है बेंजोइल पेरोक्साइड। इसी का मुख्य रूप से हम लोग प्रयोग करते हैं। तो जब ये पेरोक्साइड यहां पे लग जाता है, इन केस ऑफ किसमें? HBr, पेरोक्साइड। इस रिएक्शन को हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं।
या खराश इफेक्ट, खराश इफेक्ट भी बोलते हैं इसको। पेरोक्साइड इफेक्ट या खराश इफेक्ट बोलते हैं। इसमें सीधा उल्टा हो जाता है। हम लोग मार्कोनिकॉप्स रूल में देखें कि मेरा जो ब्रोमीन है यहां जुट रहा है, लेकिन इसमें यहां नहीं जुटता है। इसमें हाइड्रोजन उस कार्बन पे जुटता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, सीधा उल्टा हो जाता है। यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट कार्य नहीं करता है ड्यू टू पेरोक्साइड। तो आपका जो प्रोडक्ट बन जाएगा, वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बन जाएगा CH3 CH2 CH2Br, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी कि इन दिस, इसमें पेरोक्साइड इफेक्ट में इफेक्ट के कारण हाइड्रोजन उस कार्बन पर जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, आप प्रॉब्लम देखते हैं। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पे पेरोक्साइड डाल दो और यहां पर नो पेरोक्साइड। किसके साथ रिएक्शन कराना है, HBr के साथ। तो यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CHBr और CH3। लेकिन यहां पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2Br। किसके कारण, ड्यू टू पेरोक्साइड के कारण, ड्यू टू पेरोक्साइड के कारण ऐसा होता है। तो इसको हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट कहते हैं और इसको नो पेरोक्साइड। ये जो होता है इसको कहते हैं मार्कोनिकॉप्स रूल, मार्कोनिकॉप्स रूल, और इसको कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल। एंटी ये जो है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के अंतर्गत आता है। ये मार्कोनिकॉप्स रूल के अंतर्गत आता है और ये जो आता है एंटी मार्कोनिकॉप्स रूल के अंतर्गत आता है। चलिए आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट अगले लेक्चर में